नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर जीवनदान महिला सामाजिक संस्था समिति इंदौर के द्वारा कल दिनांक को 9 कन्याओं का निःशुल्क विवाह समारोह संपन्न किया गया। अध्यक्ष सीमा यादव के द्वारा बताया गया कि हम लगातार 12 वर्षों से कन्या विवाह का आयोजन करते आ रहे हैं। हमारा 13वां वर्ष है जिसमें हमने 9 जोड़ों का विवाह करवाया। दान दहेज के साथ सभी को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद भी दिया। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आरंभ नहीं हुई थी, उसके पहले मेरी एक योजना थी कि गरीब अनाथ कन्याओं के लिए कुछ पावन पुण्य कार्य करना चाहिए। 2005 में मैं 1200 गरीब अनाथ कन्याओं का कन्यादान प्रथम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से आरंभ किया था। मालवीय नगर बर्फानी धाम ग्राउंड में सबसे प्रथम मैं कन्यादान योजना आरंभ किया था। उसमें 1200 गरीब अनाथ कन्याओं का कन्यादान किया। उसमें मुख्यमंत्री से लेकर के कैलाश जी, रमेश जी, सब संपूर्ण लोगों ने इन्होंने पूरी हर प्रकार से इतना बड़ा आयोजन किया था। और उस समय मेरे मन में कल्पना आई थी कि ये जो परोपकार है, इससे बड़ा कोई पावन पुनीत कार्य नहीं हो सकता। जिसने कन्या का दान किया है, शायद उससे बड़ा इस संसार में कोई दूसरा यज्ञ नहीं हो सकता। और मैं ये महिला मंडल और ये माता जी को और संदीप भार्गव जी, इनको ये बहुत मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इस घोर कलयुग में इतना पुनीत पावन यज्ञ और इतना सुंदर श्रेष्ठ उत्तम कार्य अगर इन्हें करने का अवसर मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि शायद इस घोर कलयुग में ये लोग साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, ये लोग संत के स्वरूप में हैं। क्योंकि जो ऐसा कन्या का दान करता है, पुनीत कार्य करता है, ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, ये तो भगवान का ही रूप हो सकता है, ये संत हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा पुनीत कार्य मानव स्वरूप में संत ही और पावन मनुष्य ही कार्य कर सकते हैं। मेरा नाम आचार्य संजीवनी महाराज है। मैं धर्म संघ काशी से हूँ। स्वामी करपात्री जी का मैं नाती शिष्य हूँ। मेरे गुरुदेव डॉक्टर लक्ष्मणानंद सरस्वती लक्ष्मणानंद ब्रह्मचारी, वर्तमान में मैं गणपति मंदिर खजराना में सेवा करता हूँ। सामूहिक विवाह में किस तरह से आपने सहयोग किया? देखिए, सहयोग करने वाले हम कौन होते हैं? सहयोग कराने वाले तो वो परमपिता परमात्मा है। सनातन संस्कृति में ये जो यज्ञ होते हैं इतने सारे, उनमें से एक महान यज्ञों में से एक यज्ञ ये पाणी ग्रहण संस्कार का माना गया है। और इस यज्ञ की महिमा इतनी है कि संपूर्ण देवी देवताओं का आह्वान करके नव दंपति के जीवन में सुख समृद्धि और सुख सदा शांति बनी रहे, ऐसी कामना हम सब करते हैं देवी देवताओं के माध्यम से। ये बड़ा ही पुण्य का कार्य है। और ये जीवनदान महिला सामाजिक संस्था समिति द्वारा इतना अच्छा पुण्य का ये कार्य किया गया है। मैं तो सभी समाज से और सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के जो लोग विवाह समारोह संपन्न नहीं कर पाते हैं, हम सबको मिलकर इस प्रकार के कार्य करना चाहिए। और यदि हम नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, इस प्रकार के जो सेवक लोग हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, उनका सहयोग हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे जीवन के और मनुष्य जीवन का ये वो चरण आरंभ होता है जहाँ से वो अपने संपूर्ण जीवन की रूपरेखा तय करता है। इसलिए मैं जो भी लोग सुन रहे हैं और जहाँ तक मेरा वक्तव्य जा रहा है, उन सभी से अनुरोध करता हूँ, पुण्य के कार्य करते रहिए। जीवन में पुण्य ही काम आता है और उसी के बाद हम सबका जीवन का संपन्नता बड़ी वैभवता के साथ हो, ऐसी कामना के साथ कि नव दंपति को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके जीवन में हर्ष उल्लास और सुख समृद्धि और शांति सदा बनी रहे। जय श्री राम। मैं संजीव ठाकुर, संजू भैया, समाज सेवी। तो आपका 12 साल से सामूहिक विवाह का चल रहा है, इसमें ये 13वां साल है, तो इसके प्रकार आप लोगों को बताइए। ये सीमा यादव जी है, जीवनदान समाज सेवा संस्था की ओर से 13 साल से सामूहिक विवाह करते आ रहे हैं। और मैं तो खैर पहली बार आई हूँ, लेकिन सीमा जी ने बोला कि सहयोग करना चाहिए, तो ऐसे समारोह में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और मुझे जितना भी सहयोग बना, मैंने सीमा यादव जी को बराबर दिया। और मैं सभी जितने भी जोड़े यहाँ पे 10-11 जोड़े आए, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। आपका नाम? सुमित्रा सिंह पवार। कराया गया, तो क्या कहना? 10 जोड़ा। ये मेरे को ये 13वां साल है करते करते। तो
मेरी संस्था है जीवन दान मेला समाज सेवी। इससे मैं हर साल सम्मेलन करती थी, पहले मुख्यमंत्री से करती थी मैं। इस बार मुख्यमंत्री जी ने आदेश गरीबी का निकाल दिया, इन लोगों को ने गरीबी का कार्ड नहीं था, तो हमारी संस्था से हमने लोगों से भी सबसे सहयोग लिया। इनने भी दिया, संजय ठाकुर जी ने भी दिया, और मतलब महेंद्र जी ने भी दिया, और राम बाबू अग्रवाल जी ने दिया, पिंटू जोशी जी ने दिया, अमन बजाज ने दिया, और बबलू शर्मा, और हमारे परवीन यादव, रंजीत, संदीप भार्गव, सुमित्रा पवार, हमारी प्रजापति, मतलब बाबूलाल विजयवर्जी, मतलब सबने सहयोग से हमने ये कार्यक्रम सफल करा और कन्यादान की भी व्यवस्था करी। एक LCD है और पंखा है और बर्तन है, ठंडे बेड है, ये हमने बालिका को दिया। और इनकी तरफ से भी धामे हैं प्रजापति की तरफ से, और मैं करती आई। और इस बार अगले साल और अच्छा। तकरीबन अभी कितने जोड़े होंगे? ये 10 जोड़े थे, 11 जोड़े थे, पर एक जोड़ा शादीशुदा था तो हमने अलग कर दिया, तो 11 जोड़ा करा था। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम? मैं ये कर रही मैं 12 वर्षों से। मैं पहले 51 जोड़ा का करती थी मुख्यमंत्री कन्यादान में, तो खाने पीने का मैं कर लेती थी, और जो अनुदान लड़कियों को चेक वहाँ से मिल जाता था। पर अब उन्होंने गरीबी रेखा का आदेश निकाल दिया, तो परेशानी आती है उसमें। तो मैंने 11 जोड़े का रखा था, पर हमको एक जोड़ा का पता चला कि शादीशुदा था, हमने उनको धार कर दिया। आपका परिचय बताइए। मैं सीमा यादव, जीवन दान मेला समाज सेवी की अध्यक्ष हूँ। और दीदी ने मेरे को रात को बताया, बोले आपको आना है। मैं घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ और छोटी सी सेवा देती हूँ भजन संध्या की, तो दीदी ने मेरे को बुलाया कि आपको आना है, तो मैंने बोला ठीक है। ऐसा प्रोग्राम लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा है, जो सामूहिक विवाह दीदी बहुत अच्छा लगा मेरे को। कन्या को दान कर, उनको बधाई दूँ। कन्या का दान करूंगी अन्न से, गेहूँ से। हाँ, धाम मिलाई, गेहूँ लाए हैं, गेहूँ भर के, धामा भर के, और उनको कन्या को देंगे, गेहूँ भी ले। भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीका। पीछे कर दो संदीप जी, पीछे कर दो। मंगलम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर। ओम मंगलम भगवान। नीचे छोड़ दीजिए, अपना नाम लीजिए, गोत्र का नाम लीजिए। लड़की अपना नाम लेगी। सर्व पाप हरो हरा, तो सीता रामचंद्र भगवान की। अगर किसी और को भी कन्या का दान लेना है तो ले सकते हैं, पुण्य का कार्य है। और माइक वाले भैया से मेरा निवेदन है, विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्य नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमे। हरिचन यज्ञ संकल्प कर का पूजन संकल्प विवाह उत्सव पर्व समय आप सब लोग बोलिए आयु आज ऐसा दुखी होता है, इसलिए लक्ष्मी को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। घर की लक्ष्मी का सदा सत्कार कर, ऐसा दुखी होता है, इसलिए लक्ष्मी को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। घर की लक्ष्मी का सदा सत्कार।